होगा। टाइपिंग और इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग को लेके बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि हिंदी की टाइपिंग और अंग्रेजी की टाइपिंग दोनों देनी है या एक देनी है, कितना स्पीड होगा, किस तरह से उसका तैयारी किया जाए ताकि रिजल्ट हो। तो मैं आपको एकदम श्योर करता हूं कि आप मेरा यह वीडियो देखिए और आपको कैसे तैयारी करनी है और रिजल्ट कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, रिजल्ट नहीं होने का बहुत बड़ा कारण यही होता है, हम लोग को सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग से हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। बहुत बच्चे लूसेंट रट के चले जाते हैं, बहुत बच्चे कोई जीके का किताब रट के चले जाते हैं, कोई बच्चे यूट्यूब पे ही देख के चले जाते हैं। आप एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं लीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार और सब्सक्राइबर देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आइए बेल्ट्रॉन के इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए, हम लोग बेल्ट्रॉन के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि बिहार बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसी आई है उसमें हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़े ताकि हमारा रिजल्ट हो और कैसे टाइपिंग की तैयारी की जाए ताकि हमारा रिजल्ट हो। तो उससे रिलेटेड एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपका। एक अच्छी वीडियो मैंने बनाई है और उसको आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। देखिए, बिहार बेल्ट्रॉन के लिए 21 फरवरी से हम लोग एक स्पेशल बैच की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार बेल्ट्रॉन से संबंधित स्पेशल बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से। बिहार बेल्ट्रॉन से संबंधित जो हमारा क्लास है वो 21 फरवरी से शुरू होगा। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी हम लोग के यहाँ रजिस्ट्रेशन टारगेट बैच के लिए ओपन हो गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बिहार बेल्ट्रॉन का जो नोटिफिकेशन आया था वो 6 फरवरी को आया था और इसका फॉर्म आगे भरा जाने वाला है। उस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा उस पर भी रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं बिहार बेल्ट्रॉन से संबंधित यह आपको जो नोटिफिकेशन आया है उसका सिलेबस क्या होगा। टाइपिंग और इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग को लेके बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि हिंदी की टाइपिंग और अंग्रेजी की टाइपिंग दोनों देनी है या एक देनी है, कितना स्पीड होगा, किस तरह से उसका तैयारी किया जाए ताकि रिजल्ट हो। तो मैं आपको एकदम श्योर करता हूं कि आप मेरा यह वीडियो देखिए और आपको कैसे तैयारी करनी है और रिजल्ट कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, बिहार बेल्ट्रॉन के लिए स्पेशल हम लोग 21 फरवरी 2024 से 45 मिनट का यूट्यूब पर एक सेशन चलाने जा रहे हैं जिसमें 3000 से 3500 बेल्ट्रॉन में पिछले बहुत सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को आपको रिवाइज कराया जाएगा और उसी एमसीक्यू साथ ही साथ में नए संभावित क्वेश्चंस जो 3500 क्वेश्चंस का एक सेट हम लोगों ने तैयार किया है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार उस पे हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे और डेली आपको 100-150 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। 21 फरवरी से हमारे यूट्यूब पे वो क्लास लाइव चलेगा और उसमें आप लोग जरूर जुड़िए। देखिए, बिहार बेल्ट्रॉन का यह जो नोटिफिकेशन आया था उस पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसकी तैयारी की मैं अभी बात कर रहा था 21 फरवरी से, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की परीक्षा 1 घंटे की होगी, यानी आपको 60 मिनट मिलेंगे 60 क्वेश्चंस को बनाने के लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत बढ़िया बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप चाहे तो 60 का 60 क्वेश्चंस बना के आ सकते हैं। और आपको लाने कितने नंबर है, तो आपको लाने हैं इसमें मात्र 30 नंबर, 30 नंबर आपको लाने हैं। इसमें पास होने के लिए 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी आप मात्र अगर 50% अंक लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। एमसीक्यू परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, एमसीक्यू में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब बात आती है एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन सेम डेट में आपका टाइपिंग यानी दक्षता परीक्षा भी हो जाएगा। ये बहुत लोगों को है कि सर दक्षता परीक्षा पहले अलग होती थी। हाँ, दक्षता परीक्षा इस बार साथ में लिया जाएगा। जिस दिन आपका एमसीक्यू का एग्जाम होगा उसी दिन नोटिफिकेशन के में स्पष्ट लिखा गया है कि उसी दिन आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों की परीक्षा ली जाएगी। दक्षता परीक्षा टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर, बहुत बढ़िया, इसको समझ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों की दक्षता परीक्षा कहां ली जाएगी, कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा, आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग देने के लिए उचित टाइम मिलेगा, दोनों के बीच में आपको टाइम गैप भी मिलेगा। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट रेमिंटन कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। हिंदी कीबोर्ड, हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो रेमिंटन गिल कीबोर्ड के लेआउट पर लिया जाएगा। थोड़ा सा अंतर होता है कुर्ती और रेमिंटन गिल में, उस पर एक स्पेशल वीडियो मैं बना के आगे डालूंगा। और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो मंगल फॉन्ट के ऊपर लिया जाएगा। किस फॉन्ट पे लिया जाएगा बाबू, मंगल फॉन्ट पे लिया जाएगा। कहता है दक्षता का स्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही सारे लोगों को कंफ्यूजन है। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड प्रति मिनट। देखिए, टाइपिंग का दोनों टेस्ट आपको देना है,
हिंदी का भी टेस्ट देना है, अंग्रेजी का भी टेस्ट देना है। लेकिन जो आपकी मेघा सूची बनेगी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड प्रति मिनट, WPM मतलब वर्ड प्रति मिनट, 30 वर्ड प्रति मिनट सही शब्दों की गणना की जाएगी। 30 वर्ड प्रति मिनट सही होने चाहिए और अंग्रेजी में न्यूनतम 25 वर्ड प्रति मिनट सही होने चाहिए। हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट सही होने चाहिए। देखिए दोनों के बीच में एक वर्ड लिखा गया है या, दोनों के बीच में यहां एक वर्ड लिखा गया है या का मतलब है कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा, यानी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों की परीक्षा देनी है, लेकिन आप दोनों में से एक में भी अगर पास कर जाते हैं इसके अकॉर्डिंगली तो आपको पास माना जाएगा। क्लियर है ना? दोनों की एग्जाम देनी है बट एक में भी पास कर जाते हैं तो आपको पास माना जाएगा। यहीं पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग समझा नहीं पा रहे हैं इस चीज को। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख दिया गया है हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक में आपकी दक्षता का स्तर तय होगा, यानी दक्षता का आपका जो पास करने का है हिंदी या अंग्रेजी में से एक होगा। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला जो है हमारा ये क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन का सिलेबस क्या होगा। ये तो टाइपिंग की बात हो गई, एमसीक्यू का क्या होगा? तो एमसीक्यू का जो होगा एनआईओएस के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा, यानी जो हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर एनआईओएस के लिए तैयारी करते हैं वही सिलेबस इसमें भी फॉलो होगा। अब उसका सिलेबस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर कोड 336 का सिलेबस क्या है? इसमें आपको पूछे जाएंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चंस, यानी फंडामेंटल जिसको हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर के फंडामेंटल, उसकी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएस विंडोज या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से कुछ लोग पढ़ाते हैं, तो उससे संबंधित सॉफ्टवेयर, उससे संबंधित एमसीक्यू पूछे जाएंगे। फिर यहाँ सिलेबस नंबर में चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 वर्ड से संबंधित है। वर्ड से मतलब वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिक, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग यानी सजाने के लिए क्या क्या टूल्स यूज करते हैं उससे संबंधित, और मेल मर्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ड का, उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये 3 चैप्टर जो है 3, 4 और 5 ये आपको वर्ड से संबंधित हो गया। उसी तरह 6, 7 और 8 आपको एक्सेल से संबंधित है, जैसे बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट, एक्सेल सीट्स के बेसिक्स के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट्स, वर्कशीट को सजाने के तरीके के बारे में पूछा जाएगा, और 8 नंबर में है फार्मूला एंड फंक्शंस एंड चार्ट्स, फार्मूला, फंक्शन और चार्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये तीनों चैप्टर एक्सेल से संबंधित हो गए। और अगला चैप्टर है आपका क्रिएटिंग पावर पॉइंट। पावर पॉइंट से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था कि एमएस एक्सेस की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। देखिए रिजल्ट नहीं होने का बहुत बड़ा कारण यही होता है, हम लोग को सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग से हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। बहुत बच्चे लूसेंट रट के चले जाते हैं, बहुत बच्चे कोई जीके का किताब रट के चले जाते हैं, कोई बच्चे यूट्यूब पे ही देख के चले जाते हैं। आप एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं लीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। वो गाइडलाइन के लिए आप हम लोग के प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां हम लोग आपको डिटेल सिलेबस का पीडीएफ देंगे, हम लोग आपको डेली एमसीक्यू का वहां लाइव और क्लास होगा हम लोग का, वहां पे हम लोग असाइनमेंट्स देंगे, हम लोग वहां पे आपसे डेली टेस्ट लेंगे, और इन सारे प्रोसेस को करा करके 100% रिजल्ट की गारंटी के साथ हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं 21 फरवरी से। तो देखिए क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एमएस एक्सेस नहीं पढ़ना है बाबू, 3 ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ऑफिस पैकेज का, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। अगला है आपका इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया। इंटरनेट और मल्टीमीडिया के बारे में आपको पढ़ना है, यानी इंटरनेट से संबंधित जानकारी को आपको हासिल करना है। जैसे उसमें इंटरनेट में चैप्टर है गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एक्सेस, वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विसेज, इन सब के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये टोटल आप देखेंगे तो डीसीए का जो सिलेबस हम लोग बेसिकली बोलते हैं वो डीसीए के सिलेबस से ही हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी पे आधारित हम लोगों ने 3350 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है।
कुछ हम लोग उसमें और अपडेट कर रहे हैं। नए सिलेबस में पीछे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोगों ने मार्क किया है, आगे क्या संभावित क्वेश्चंस हैं उस पर मार्क किया है, और उनका एक डिटेल हम लोग क्लास लेंगे। और उसके लिए आप जैसे मोतिहारी से जो बच्चे हैं, जो हमारे अपने जिले के बच्चे हैं, मोतिहारी पूर्वी चंपारण के जो बच्चे हैं, वो तो हमारे यहाँ डायरेक्ट ऑफलाइन का एक 25 बच्चे का स्पेशल बैच जिसमें टाइपिंग, एमसीक्यू सब हम लोग तैयारी कराएंगे। उसके लिए एक हम लोगों ने बैच आरंभ कर रहे हैं। हम लोग 1 मार्च से वो स्टार्ट होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 8 फरवरी से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन। और इसमें 25 बच्चों का हम लोग को एडमिशन लेना था, जिसमें 10 बच्चों का एडमिशन हम लोग ले चुके हैं। 10-15 और बच्चों का एडमिशन हम लोग लेंगे, 25 बच्चों का एक बैच बनाएंगे। जो बच्चे मोतिहारी से बाहर हैं, जैसे आप लोग जो मोतिहारी से बाहर से इसको वीडियो को देख रहे हैं, या जो लोग मोतिहारी से बाहर हैं और चाहते हैं कि वो बेल्ट्रॉन भी इस बार क्रैक करें, क्योंकि यह बहुत दिनों के बाद आया है बेल्ट्रॉन का वैकेंसी, और आप चाहते हैं था, आप हमारा एप्लीकेशन से भी वीडियो देख सकते हैं। एप्लीकेशन से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, उस पे असाइनमेंट्स की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एप्लीकेशन पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे इस पे जब आप इन्फोटेक कंप्यूटर मोतिहारी लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपको। इसमें इन्फोटेक कंप्यूटर मोतिहारी लिखिए, प्ले स्टोर पे ये हमारा लोगो आएगा, यहाँ से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करके आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कर लीजिए। फिर आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलता है, तो लॉगिन में आप अपना नंबर डाल दीजिए, जो भी नंबर आप डाल रहे हैं, और नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी पूछा जाएगा। ओटीपी आपको ऑटोमेटिक यह ले लेता है, ओटीपी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओटीपी आके वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर हम लोगों ने अपना एक स्टोर पे जब जाएंगे आप, तो हम लोगों ने इस पे बेल्ट्रॉन का कोर्स लॉन्च कर दिया है। स्टोर पे टारगेट बैच बिहार बेल्ट्रॉन डीईयू 2024 यह लॉन्च्ड है। इसको आप परचेज करके वहां से भी लर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए डिटेल वीडियो के लिए आप लोग हम इसके बाद जो लास्ट क्लास हम लोग का होगा, इसके आगे का जो वीडियो हम लोग बनाएंगे वह वीडियो होगा बाबू आपको संबंधित होगा, जिसपे हम लोग बात करेंगे रेमिंगटन गेल कीबोर्ड और मंगल फॉन्ट के ऊपर। मंगल फॉन्ट और रेमिंगटन गेल कीबोर्ड में क्या अंतर होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 21 फरवरी से लाइव या रिकॉर्डेड आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगिए और तैयारी कीजिए और इस बार रिजल्ट दीजिए। धन्यवाद।